देखिए बेटा, मैं आज आपके लिए जेईई मेन 2015 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स along the x-axis and has its displacement x varying with time t according to the equation x equal to c naught t square minus 2 plus c t minus 2 का होल स्क्वायर, where c naught and c are constant of appropriate dimension, then which of the following option is correct? ये चार ऑप्शन मेरे पास है, इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमें पता है कि ये पोजीशन दे रखा है मेरे को, ठीक है ना। अगर पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता है कि अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। ऑप्शन में देखिए एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो हमें पता है कि x इक्वल टू क्या होता है बेटा? x इक्वल टू होता है, सॉरी v इक्वल टू होता है मेरे पास वेलोसिटी इक्वल टू dx बाय dt, ठीक है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हम करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या दे देगा? वेलोसिटी। बस वेलोसिटी मुझे निकालना है, तो d ओवर dt कर दूं और x जो फंक्शन है वो मैं यहां पुट कर देता हूं। तो c नॉट क्या हो जाएगा? t स्क्वायर माइनस 2 प्लस c t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो देखिए बेटा, ये प्लस आ रहा है तो डिफरेंशिएशन दोनों में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो c नॉट t स्क्वायर माइनस 2 प्लस d ओवर dt ऑफ c t माइनस 2 रेज़ टू का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे c नॉट कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? t स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा? 2t, और 2 का क्या हो जाएगा? 0 प्लस c बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं तो 2 आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनटू t का कितना हो जाएगा? 1 और इसका 2 का क्या हो जाएगा? 0। तो वेलोसिटी आ गया मेरे पास 2c नॉट t प्लस 2c इनटू t माइनस 2, 1 माइनस 0 1 हो गया, ठीक है। अब मुझसे इसमें देखिए वेलोसिटी का भी एक ऑप्शन है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4c। इनिशियल वेलोसिटी मतलब एट t इक्वल टू 0। एट t इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी मतलब v एट t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, जहाँ t है वहाँ 0 पुट कर दें। तो v इक्वल टू 2c नॉट इनटू t को क्या पुट करना बेटा? इसमें t को मुझे 0 पुट करना है, 0 पुट कर दिया, प्लस 2c, t को 0 पुट कर दो, 0 माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ गया? 2c इंटू 0 0 एंड 2c एंड माइनस 4, दैट इज माइनस 4c। ऑप्शन में मेरे पास क्या है? ऑप्शन में है मेरे पास प्लस 4c। तो यहाँ ऑप्शन में मेरे पास क्या है? v इक्वल टू आ रहा है माइनस ऑफ 4c। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन के 3 ऑप्शन है। तो a बराबर क्या होता है बेटा? a होता है dv बाय dt। देखिए d ओवर dt ऑफ v मेरे पे निकल चुका है। v कितना है? v फंक्शन ये रहा मेरे पास 2c नॉट t प्लस 2c t माइनस 2, ठीक है। अब डायरेक्ट कर देता हूँ डिफरेंशिएशन। 2c नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1 प्लस 2c क्या हो गया? 2c कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, t का कितना होता है? 1 और 2 का क्या हो गया? 0। तो क्या आ गया मेरे पास? 2c नॉट प्लस 2c, ठीक है। तो कोई ऑप्शन मिल रहा है? हाँ, देखिए चौथा सा लग रहा है मेरे को, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो c नॉट प्लस c, ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। समझ में आया बेटा? अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए पोजीशन से या डिस्प्लेसमेंट से, तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और एक्सेलरेशन चाहिए फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। समझ में आया?